हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एन प्लस एल रूल के बारे में। एन प्लस एल रूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एन और एल जो हैं दो क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, जबकि एल रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को। यहाँ पे एन और एल के आधार पे रूल प्रपोज किया गया है। रूल प्रपोज किया था किसने? साइंटिस्ट क्लचकोवस्की ने। इन्होंने जो रूल प्रपोज किया था एन प्लस एल रूल, वो प्रपोज किया था टू डिसाइड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी को बताने के लिए, रिलेटिव करने का मतलब ऑर्बिटलों की एनर्जी को आपस में रिलेट करना है। रिलेट करना है कैसे? किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इस चीज को बताना है। तो एनर्जी का ऑर्डर बताने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटलों को ये रूल प्रपोज किया था क्लचकोवस्की ने। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रूल ये कहता है द ऑर्बिटल विथ लोअर कम हो, लोअर एन प्लस एल वैल्यू, कोई भी ऑर्बिटल जिसके लिए एन प्लस एल वैल्यू का मान क्या हो? कम हो, इज लोअर इन एनर्जी। तो ऐसे ऑर्बिटल क्या होते हैं? वो एनर्जी में लोअर होते हैं। कहने का मतलब उनकी एनर्जी भी कम होती है। तो ऐसा कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके लिए एन प्लस एल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों क्वांटम नंबर्स को जोड़ दें, जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल वैल्यू का मान कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी कम होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को, कंसीडर कर लें 2s एटॉमिक ऑर्बिटल को। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यस सबसे लिखा हुआ है, यस के पहले जो संख्या लिखी गई है एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितना होगी? 1 होगी। यहाँ पे यस के लिए अगर हम कंसीडर कर लें तो यल की वैल्यू जो होती है, यस ऑर्बिटल के लिए यल का मान 0 होता है, पी के लिए यल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए यल की वैल्यू 2 होती है और एफ ऑर्बिटल के लिए यल की वैल्यू 3 होती है। तो एन की वैल्यू जो पहले संख्या लिखी गई है वो हो गया। और यस के लिए यल का मान अगर कहें तो 0 है, कहने का मतलब यल की वैल्यू 0। तो एन प्लस यल अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लिखना होगा तो 1 प्लस 0 कहने का मतलब 1। यहाँ पे 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो n की वैल्यू 2, यल की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, n प्लस यल का मान कितना हो जाएगा? 2 प्लस 0 कहने का मतलब 2। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल का मान कितना है? 1 है। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए n प्लस यल का मान कितना है? 2 है। रूल क्या कहता है? लोअर n प्लस एल वैल्यू किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का, उसकी एनर्जी भी लोअर होगी। n प्लस एल वैल्यू का मान जिसका कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो इन दोनों ऑर्बिटलों में अगर तुलना करना हो तो हम बता सकते हैं 1s के लिए n प्लस एल वैल्यू का मान कम है। कम होने की वजह से 1s की एनर्जी जो होगी कम होगी। कम करने का मतलब लेस देन, साइन किसका? लेस देन का। लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा? 2s से। कहने का मतलब जहां पे n प्लस एल वैल्यू कम था उसकी एनर्जी कम, जहां ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले तो हम पहला रूल अप्लाई करेंगे, n प्लस एल वैल्यू के आधार पे बताएंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो सकती है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो सकती है। जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू का मान कम होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी का मान भी कम होगा। लेकिन सेकेंड रूल ये कहता है 2 आर मोर देन 2, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो या फिर उससे ज्यादा हो। 2 आर मोर देन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर विच, जिनके लिए n प्लस एल वैल्यू आर सेम, जिनके लिए n प्लस एल वैल्यूज क्या हो जाए? सेम हो जाए। देयर ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज
डिसाइडेड बाय देयर n वैल्यू। तो उन ऑर्बिटलों की एनर्जी हम डिसाइड करेंगे, किसके आधार पर डिसाइड करेंगे, n वैल्यू के आधार पर डिसाइड करेंगे, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सहायता से बताएंगे। कैसे बताएंगे? द ऑर्बिटल विथ लोअर n वैल्यू, जो ऑर्बिटल जिसके लिए n वैल्यू क्या हो, लोअर हो, इज लोअर इन एनर्जी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। तो यहाँ पे पहला रूल तो पहले अप्लाई कर देंगे, n प्लस एल वैल्यू के आधार पे अगर डिसाइड हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम कंसीडर कर लें ऐसे दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो जाए जिनके n प्लस एल वैल्यू क्या हो, सेम हो जाए। अगर सेम हो जाएगा तो पहले रूल की सहायता से डिसाइड नहीं होगा, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, दूसरा। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 or more than 2 atomic orbitals for which n plus l values are same, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके लिए n plus l वैल्यूज क्या हो जाए, सेम हो जाए, उनका जो ऑर्डर एनर्जी का होगा डिसाइड किया जाएगा। किसकी सहायता से डिसाइड करेंगे, उनकी n वैल्यू की सहायता से डिसाइड करेंगे। जिस ऑर्बिटल के लिए लोअर n वैल्यू होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें 3d एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर लें, 4p एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर लें, 5s एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3d के लिए n की वैल्यू कितना, जो पहले संख्या लिखा जाएगा n की वैल्यू होगा। 3d के लिए n की वैल्यू 3 हो गया, l का मान, d के लिए l की वैल्यू 2, तो यहाँ पे l की वैल्यू 2, n प्लस l वैल्यू करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। 4p एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए अगर हम कंसीडर कर लें तो 4p के लिए यहाँ पे पहले संख्या लिखी हुई n की वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, और p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितना होता है, 1, यानी l की वैल्यू 1, n प्लस l वैल्यू करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि 5। अगर यहाँ पे देखा जाए तो n की वैल्यू 5 होगा और s के लिए l की वैल्यू 0 होगा, n प्लस l वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लिख रखे हैं जिनकी n प्लस एल वैल्यू आपस में सेम है, सबके लिए 5 5 5 हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो तीन ऑर्बिटल विथ सेम n प्लस एल वैल्यू। अब इनका ऑर्डर एनर्जी का बताना होगा, तो n प्लस एल वैल्यू समान होने की वजह से फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, उस रूल की सहायता से नहीं बता पाएंगे। तो सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे, जो कहता क्या था, n वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो यहाँ पे 3d के लिए n इक्वल टू 3 है, 4p के लिए n इक्वल टू 4 है, 5s के लिए n इक्वल टू 5 है। यानी का मतलब 3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू कम है, 4p के लिए उससे ज़्यादा है और 5s के लिए सबसे ज़्यादा है। तो ऑर्बिटल जो 3d है, n की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी, 4p से कम होगी। 4p की कम होगी, किससे कम होगी, 5s से कम होगी। ये रिलेटिव ऑर्डर होगा इन तीनों ऑर्बिटलों का। तो इन दोनों रूल की सहायता से कोई भी दिए गए एटॉमिक ऑर्बिटल जो भी होंगे उनकी ऑर्डर ऑफ एनर्जी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।